हेलो एवरीवन। आपने रिसेंटली चेस से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ सुने होंगे कि इंडिया के जो चेस प्लेयर्स है वो वर्ल्ड लेवल पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं करंटली। जैसे आपने कुछ नाम सुना होगा प्रज्ञनंदा का, विदित गुजराती का, और हमारे पास है लेजेंड विश्वनाथन आनंद सर। ओके, जो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं पहले। तो लेकिन आपने इनके नाम के आगे एक वर्ड पढ़ा होगा, ग्रैंड मास्टर। तो आपने कभी ना कभी आपके दिमाग में आया होगा कि ये ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या है। तो सिंपली मैं आपको पहले तो बता दूं, ग्रैंड मास्टर एक चेस का सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल है। ओके, उसके अलावा भी टाइटल्स है चेस में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले। लेकिन ये टाइटल्स मिलते कैसे हैं, और एक नॉर्मल इंसान को, लाइक अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी टाइटल नहीं है, हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास भी अभी करंटली कोई टाइटल नहीं होगा चेस का। तो ये टाइटल हमको मिलेगा कैसे, क्या उसका प्रोसीजर है, और हमको मतलब कौन से टूर्नामेंट्स है जो खेलना पड़ेगा, तब जाकर हमको ये टाइटल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक आर्टिकल के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि करंटली ये जो एक आर्टिकल है ये पब्लिश हुआ है chess.com पर। इसका टाइटल है हाउ टू बिकम अ चेस ग्रैंड मास्टर। तो ये 2019 का है। तो 2019 में वहां पर लाइक आप देख सकते हो, नेक्स्ट टू बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन ग्रैंड मास्टर इज द अल्टीमेट समिट फॉर कॉम्पिटिटिव चेस प्लेयर आउट ऑफ मिलियंस ऑफ चेस प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड। लिटिल ओवर 1500 करंट चेस प्लेयर्स हैव रीच्ड द हाइट ऑफ ग्रैंड मास्टर। तो मतलब ये तो बहुत पहले का आर्टिकल है। ये 1500 तो बहुत पहले का नंबर है। अभी करंटली तो लाइक ये नंबर आई थिंक डबल हो चुका है इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने टाइटल्स होते हैं चेस में। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले इसके लास्ट में आपको लेकर चलता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो फीडे टाइटल्स। अभी फीडे क्या है? फीडे जो है, फीडे एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है चेस की, जो पूरे वर्ल्ड में चेस को कंडक्ट करवाती है। इंडिया में एआईसीएफ है, लेकिन वो फीडे को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, और एआईसीएफ फीडे एक साथ वर्क करते हैं। प्लस ऐसे ही हर कंट्री में एक चेस की बॉडी होती है। ठीक है, तो फीडे जो है पूरे इसमें वर्ल्ड में गवर्न करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टाइटल्स जो है, कैंडिडेट मास्टर जो मिलता है रेटिंग 2200, फीडे मास्टर मिलता है 2300 की रेटिंग पर, इंटरनेशनल मास्टर मिलता है 2400 की रेटिंग पर, ग्रैंड मास्टर मिलता है 2500 की रेटिंग पर। और यहाँ पे इंटरनेशनल मास्टर और ग्रैंड मास्टर के आगे लिखा है 3 नॉर्म्स 3 नॉर्म्स। ओके, वो भी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वुमेन्स के लिए भी एक मतलब अलग से टाइटल्स है। वुमेन्स के लिए थोड़ा सा लाइटर क्राइटेरिया है। मतलब आप कह सकते हो कि एज अ वुमन अगर आप खेल रहे हो तो आप 2000 के रेटिंग पर कैंडिडेट मास्टर बन सकते हो, जिसको टर्म दिया जाता है वुमन कैंडिडेट मास्टर। सेम वे में वुमन फीडे मास्टर, WIM दैट इज वुमन इंटरनेशनल मास्टर, और WGM। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 200 पॉइंट्स का यहाँ पर डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ जो ओपन सेक्शन में कैंडिडेट मास्टर है उसको 2200 रेटिंग पॉइंट्स की जरूरत है, लेकिन WCM को सिर्फ 2000 इलो रेटिंग पर मिल जाता है। अब आप कहोगे कि ये इलो रेटिंग क्या है और ये हमको कैसे मिलेगी। देखिए, दो टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं। एक होते हैं नॉन रेटेड टूर्नामेंट्स, और एक होते हैं फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स। फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, सबके लिए ये ओपन होते हैं। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से फीडे इवेंट्स हैं जो सिर्फ रिजर्व्ड है, जो ग्रैंड मास्टर्स खेल सकते हैं, जो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और बहुत ही हायर लेवल पर खेला जा सकता है। वहां हम अभी के लेवल पर डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले अगर आपके पास रेटिंग नहीं है तो आपको खेलना पड़ेगा फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स। ठीक है, आपको ये टूर्नामेंट्स मिल जाएंगे चेस रिजल्ट्स की वेबसाइट पर। मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप चेस टूर्नामेंट में कैसे खेल सकते हो, और कैसे खेलना चाहिए, और उसका प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। तो ऐसे मैंने वीडियोस भी बनाए हुए हैं। एक सिंपल वे में आपको मैं पहले बता दूं कि एक वेबसाइट है chessresults.com। तो वहां पर से आप आपका स्टेट और सिटी सिलेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कोई फीडे रेटेड टूर्नामेंट्स हो रहा है क्या। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उसमें भी पूरा डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ओके, तो जब आप फीडे रेटेड टूर्नामेंट खेलते हो
तो आपको वहां से रेटिंग लेना होता है। अब आप पूछोगे ये रेटिंग मिलेगा तो मिलेगा कैसे? अब रेटिंग तो हमको लेना है। तो रेटिंग लेने के लिए सबसे पहले लाइक उसमें एक क्राइटेरिया है कि आपको किसी फीडे रेटेड प्लेयर को या तो हराना पड़ेगा या तो उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके। और जो आप फीडे का टूर्नामेंट खेल रहे हो उसमें आपका एटलीस्ट 50% का स्कोर होना चाहिए। तो इसका सीधा सीधा मतलब आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 राउंड्स का टूर्नामेंट है, हर टूर्नामेंट्स में राउंड्स होते हैं, ठीक है। 8 राउंड्स का टूर्नामेंट है, तो आपको 8 में से एटलीस्ट 4 पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में स्कोर करना पड़ेगा। और इन 4 पॉइंट्स में से लाइक आपका आइदर कोई तो विन होना चाहिए फीडे रेटेड प्लेयर के अगेंस्ट, या तो फिर आपका ड्रॉ होना चाहिए फीडे रेटेड प्लेयर के अगेंस्ट। ईयर ऑन ईयर ये थोड़े से रूल्स चेंज होते रहते हैं, बट इन शॉर्ट आपको अगर फीडे रेटिंग चाहिए तो आपको फीडे रेटेड प्लेयर को हराना पड़ेगा या तो फिर उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। तब जाकर आपको एक फीडे, आपका एक ऑफिशियल फीडे रेटिंग मिलेगा जो फीडे की वेबसाइट पर और AICF की वेबसाइट पर डिस्प्ले होता है। ओके। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप फीडे का पहले तो रेटिंग ले लो। ओके। उसके आगे के स्टेप्स तो अभी chess.com के आर्टिकल में बताए गए। तो chess.com कहता है स्टार्ट यंग, कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर है। ओके। लेकिन अगर हो ऐसा हो सकता है कि आप में से कोई प्लेयर्स है कि जो अभी मतलब यंग नहीं है, 16+18+20+ भी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपने यंग स्टार्ट नहीं किया तो आपको मिलेगा नहीं। वर्क हार्ड, डेफिनेटली वर्क हार्ड तो आपको हर चीज में करना पड़ेगा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, प्ले टूर्नामेंट्स। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ढेर सारे टूर्नामेंट्स खेलो। और आपका जो मैंने कहा फीडे रेटिंग, जैसे जैसे आप टूर्नामेंट्स खेलते हो और जैसा जैसा आपका परफॉर्मेंस आता है, आप जैसे हायर हायर लेवल्स प्लेयर्स को हराने लगते हो, तो आपका लेवल उतना बढ़ता रहेगा और आपका रेटिंग उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो अब सीधे चलते हैं बात पर कि फीडे का टाइटल कैसे मिलेगा। ओके। जनरली क्या होता है कि डायरेक्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल तो नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं है लेना, ऐसा कोई बात नहीं है, बट जनरली ऐसा मिलता नहीं है। जनरली आपका रेटिंग पहले पहुंचेगा 2200 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पहले मिल जाएगा टाइटल कैंडिडेट मास्टर का। फिर आपको मिलेगा 2300 पर, जब आप पहुंचोगे तो टाइटल मिलेगा फीडे मास्टर का। लेकिन इसके दौरान आप ग्रैंड मास्टर के नॉर्म्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा है, ग्रैंड मास्टर को 3 नॉर्म्स चाहिए और ईलो चाहिए 2500 का। ऐसे भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेयर्स है जिनका 2500 रेटिंग नहीं पहुंचा था, लेकिन उनके नॉर्म्स पहले क्लियर हो गए और फिर उनका रेटिंग पहुंच चुका था। अब ये नॉर्म्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो देखो, स्कोर 3 नॉर्म्स। 3 नॉर्म्स के लिए क्या प्रोसीजर है? टू स्कोर द नेसेसरी 3 नॉर्म्स ऑन द वे टू बिकमिंग ग्रैंड मास्टर, चेस प्लेयर हैज टू प्ले इन नॉर्म टूर्नामेंट्स। ठीक है, नॉर्म टूर्नामेंट्स में खेलना होता है। अब कोई आपको कैसे पता चलेगा कि कोई टूर्नामेंट एक नॉर्म टूर्नामेंट है? ओके। देखिए, 3 नॉर्म्स चाहिए तो एटलीस्ट 3 नॉर्म टूर्नामेंट्स में खेलना कंपलसरी है। तो नॉर्म टूर्नामेंट्स क्या होता है? तो नॉर्म टूर्नामेंट्स मतलब कि उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 3 ग्रैंड मास्टर्स रहना जरूरी है। एटलीस्ट 3 ग्रैंड मास्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, ये आप ध्यान से पढ़ लो। नॉर्म टूर्नामेंट्स मीट द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग एटलीस्ट 3 ग्रैंड मास्टर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। बहुत से ऐसे टूर्नामेंट इंडिया में भी होते हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल के हैं और ओपन है, मतलब जिनके पास रेटिंग नहीं है वो भी जाके उस टूर्नामेंट में खेल सकते हैं और आपको एक ग्रैंड मास्टर के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी टूर्नामेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वहां पे 3 ग्रैंड मास्टर्स हो डिफरेंट कंट्रीज से। उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में 9 राउंड्स मिनिमम होना कंपलसरी है। 9 से ज्यादा रहे तो चलेगा, लाइक 9 राउंड, 10 राउंड, 11 राउंड, 12 राउंड। ठीक है। टाइम कंट्रोल उसका एटलीस्ट 120 मिनट्स का होना चाहिए। जनरली 90+30 रहता है और फिर 30 मिनट्स बाद में एड ऑन किए जाते हैं, तो मतलब वो भी मतलब चल जाता है। बट एटलीस्ट 120 मिनट्स का टाइम लिमिट रहना चाहिए। 120 मिनट्स मतलब क्लासिकल गेम। In addition, international arbiter must be present to make the ruling during the event. तो इंटरनेशनल आर्बिटर तो रहते ही है, तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लास्टली, चेस प्लेयर सीकिंग टू स्कोर अ नॉर्म मस्ट हैव अ 2600 ईलो परफॉर्मेंस फॉर दैट टूर्नामेंट। अब आप इस चीज को ध्यान से समझो। फीडे का ईलो रेटिंग और ईलो परफॉर्मेंस दोनों अलग अलग है। ठीक है, रेटिंग का और परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है।
अभी इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं कि कैसे होता है। देखिए, एक आपने टूर्नामेंट खेला, आप सपोज कोई नॉर्म वाले टूर्नामेंट में पहुंचे, तो वहां पर क्या क्राइटेरिया है कि 3 ग्रैंड मास्टर्स होने चाहिए, और आपका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस मतलब एक पर्टिकुलर टूर्नामेंट में आपने सपोज 9 राउंड्स खेले, तो आप प्लेयर्स को कौन से प्लेयर्स को हराते हो, 9 में से आप कितने पॉइंट्स स्कोर करते हो, उसके बेसिस पर आपको एक परफॉर्मेंस रेटिंग दिया जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अभी देखिए, जैसे कि अभी टूर्नामेंट चल रहा है फीडे का वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप, बहुत प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट। इसमें ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन भी है, और बहुत सारे टॉप रेटेड ग्रैंड मास्टर्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे इंडिया से भरत सुब्रमण्यम, जिसका मतलब 6.5 का परफॉर्मेंस है आउट ऑफ 9, मतलब अभी तक 9 राउंड्स हुए और 6.5 पॉइंट स्कोर किए। अर्जुन इरिगैसी जिसने 6.5 किए हैं। विदित गुजराती का 6.5 का स्कोर है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस रेटिंग क्या है। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने मैग्नस कार्लसन का ये ओपन किया है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, रेटिंग इंटरनेशनल, मतलब ये जो है ये मैग्नस कार्लसन का करंट ईलो रेटिंग है 2818, ये है करंट रेटिंग। यहाँ देखिए लिखा है परफॉर्मेंस रेटिंग, मतलब इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो अभी ऑन गोइंग है, जिसमें 9 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैग्नस ने जैसे फर्स्ट गेम ड्रॉ किया, फिर आप देख सकते हो लाइन से 5 गेम्स विन किए, फिर 3 गेम्स ड्रॉ किए, तो इन सब का जो एक्यूमुलेट स्कोर आता है, तो तो मैग्नस का जो परफॉर्मेंस है वो 2834 का आया है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वो जो नॉर्म वाला टूर्नामेंट है, उसमें आपका परफॉर्मेंस रेटिंग 2600 से ऊपर का आना जरूरी है, तभी आप नॉर्म के लिए क्वालिफाई होते हो। और जनरली आपको बता दूं कि आपको जनरली किसी ग्रैंड मास्टर को हराना पड़ेगा या तो उससे ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी इतना ज्यादा परफॉर्मेंस रेटिंग आता है, उसके बगैर आना मुश्किल है। ओके, ऑलमोस्ट आता ही नहीं है, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, तो अभी आपको क्राइटेरिया समझ आए। स्टेप 1 था कि आप पहले जाओ फीडे रेटिंग लो, ग्रो होते रहोगे आप, फिर आपको नॉन वाला टूर्नामेंट खेलना है। फिर आप जब नॉन वाला टूर्नामेंट खेलोगे, तो वहां से आपको उस टूर्नामेंट में 3 ग्रैंड मास्टर्स रहना जरूरी है, 9 राउंड्स जरूरी है, 120 मिनट्स का टाइम लिमिट जरूरी है। ओके, और आपका अगर 2600 का इलो परफॉर्मेंस आ गया, तो आपका एक नॉर्म क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें ये मैटर नहीं करता है आपका फीडे रेटिंग कितना है, अगर आपका फीडे रेटिंग 0 भी है, बट अगर आपने खेल लिया और आपका नॉर्म क्लियर हो गया, तो आपके पास एक नॉर्म आ जाता है, फीडे रेटिंग भी मिलेगा उसके साथ, वो हमेशा नेक्स्ट मंथ टू मंथ चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नॉर्म 1, नॉर्म 2, नॉर्म 3, 3 नॉर्म्स आपके क्लियर हो जाने चाहिए। जब आपके पास 3 नॉर्म्स क्लियर हो जाते हैं, ओके, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आपका फीडे रेटिंग भी 2500 को क्रॉस करे। तो जैसे ही आपके पास 3 नॉर्म्स हो गए और 2500 का फीडे रेटिंग क्रॉस हो गया, ये दोनों चीजें मिलते ही आपको मिल जाता है टाइटल ग्रैंड मास्टर का। ठीक है, इंटरनेशनल मास्टर के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि जैसे यहाँ इलो 2400 चाहिए, तो परफॉर्मेंस रेटिंग 2500 का चाहिए। यहाँ ग्रैंड मास्टर के लिए परफॉर्मेंस 2600 चाहिए नॉर्म के लिए, और इंटरनेशनल मास्टर के लिए 2500 का परफॉर्मेंस रेटिंग चाहिए, तब जाकर एक नॉर्म मिलता है। अभी यहाँ किसी किसी का क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इंटरनेशनल मास्टर नहीं हूं, फिर भी क्या मैं ग्रैंड मास्टर बन सकता हूँ? यस, इट इज पॉसिबल, आप बन सकते हो। जनरली क्या होता है, अगर आपका ग्रैंड मास्टर का नॉर्म क्लियर हुआ, आपको एक ग्रैंड मास्टर का नॉर्म मिला, तो आपको उसके साथ ही एक इंटरनेशनल मास्टर का नॉर्म भी मिल जाता है। ओके, वो अलग से नहीं लेना पड़ता है। बट अगर आपका रेटिंग परफॉर्मेंस लेट से 2600 नहीं आया, बट 2500 टू 2600 के बीच में आया, तो आपको आईएम वाला नॉर्म आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन जीएम वाला नहीं होगा। ठीक है, तो जीएम नॉर्म मिल गया तो आईएम नॉर्म उसके साथ ऐसे गिफ्ट आ जाता है। ओके, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो ये थे क्राइटेरियाज कि आप इस तरीके से ग्रैंड मास्टर बन सकते हो। ओके, होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो अभी, और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली वो आप कमेंट्स में पूछो, और मैं उससे रिलेटेड अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो बनाऊंगा, या फिर वहां के वहां आपका मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।